और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने डीयू के फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम के बारे में। मुझे लगा था कि ये स्कीम जो स्कॉलरशिप फॉर्म्स है दैट इज़ ऑफर्ड बाय योर कॉलेज ओनली, बट थोड़ी सी रिसर्च करने के बाद पता चला कि डीयू ने अपने भी फॉर्म्स निकाले हैं। तो दिस इज़ द फॉर्म एंड द लास्ट डेट टू रजिस्टर इज़ द 10th January 2024। एंड आप इस QR कोड को स्कैन करके या नीचे फॉर्म का लिंक कॉपी पेस्ट करके लिंक खोल के फिल कर सकते हैं। सबसे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये 2023 और 24 के जो एडमिशन्स हुए हैं उनको ये स्कॉलरशिप दे रही है। कोई भी एलिजिबिलिटी देख लेते सबसे पहले फुल टाइम स्टूडेंट होना चाहिए, यूजी में पढ़ रहा है, पीजी में पढ़ रहा है, किसी भी डिपार्टमेंट में है, किसी भी इंस्टीट्यूशन में है, किसी भी सेंटर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से बिलोंग करता है, वो एप्लीकेबल है अप्लाई करने के लिए। लेकिन जो बीटेक कर रहे हैं या जो 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम कर रहे हैं लॉ का, दैट स्टूडेंट्स आर नॉट एलिजिबल। नेक्स्ट वी हैव, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कैटेगरी। कैटेगरी 1 है जिसकी एनुअल इनकम फैमिली की 4 लाख से कम है, तो उनको जो फीस पे कंसेशन दिया जाएगा दैट इज़ 100%, मतलब उनको मैक्सिमम 10,000 तक का डिस्काउंट देंगे उनकी एक्चुअल फीस पे। एंड जो कैटेगरी 2 है दैट इज़ बिलोंग टू द 4 लाख टू 8 लाख जिनकी फीस है, जिनकी एनुअल इनकम है, उनको 50% तक जो है फीस कंसेशन दिया जाएगा। और जो असेंशियल रिपीटर्स हैं यानी कि जिनकी बैक आ गई थी या फिर जो दोबारा एग्ज़ाम दे रहे हैं, दे आर रिपीटर्स, दे आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। फाइन। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपी होनी चाहिए आपकी EWS या OBC NCL सर्टिफिकेट या एनुअल इनकम फैमिली सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट जो है 31 मार्च 2023 के बाद का इशू होना चाहिए। और इनकम सर्टिफिकेट जो है अगर वो नोटरी से साइंड है तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। उसके बाद सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ ऑफ लेटेस्ट इनकम टैक्स रिटर्न आपके फॉलोइंग फैमिली मेम्बर्स के, फादर, मदर, सिस्टर अगर वो अनमैरिड है, और ब्रदर अगर वो अनमैरिड है और 25 ईयर्स ऑफ एज से कम का है। थर्ड हमारा आता है सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ पैन कार्ड, सबका, फादर का, मदर का, सिस्टर का, ब्रदर का। देन वी हैव द साइन कॉपी ऑफ द अंडरटेकिंग फॉर्म, जो आप फॉर्म फिल करोगे उसकी अंडरटेकिंग। देन द साइन कॉपी ऑफ द बोनाफाइड सर्टिफिकेट ड्यूली साइंड बाय योर हेड डायरेक्टर ऑफ द सेंटर और डिपार्टमेंट इंस्टीट्यूट एज पर द फॉर्मेट गिवन इन दिस लिंक। उसके बाद सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ द मार्कशीट जो आपने लास्ट एग्ज़ाम पास किया है, सेल्फ अटेस्टेड ऑफ द लेटेस्ट फ़ी रिसीट जो आपने कॉलेज की फ़ीस भरी थी उसकी फ़ी रिसीट की कॉपी, और उसके अलावा आपका पासबुक, अकाउंट नंबर, IFSC कोड और एक कैंसिल चेक। फाइन। सो दिस इज़ ऑल द डॉक्यूमेंट्स दैट इज़ रिक्वायर्ड टू फिल द कंसेशन फॉर्म। नाउ this is the link, this is the QR code, you can scan and fill the application form. The form is also given in the DU website, you can go and download from there and fill that form. Student जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे उनकी एक प्रिंटेड ऑनलाइन कॉपी एप्लीकेशन को ऑल डॉक्यूमेंट्स के साथ DSW ऑफिस में जाके जमा कराएंगे। द शेड्यूल फॉर द सबमिशन ऑफ द हार्ड प्रिंटेड कॉपी इसी वेबसाइट पे डिक्लेयर होगा ऑन 12th January, ठीक है। एंड इसकी लास्ट डेट है 10th January। कोई भी डाउट हो नीचे कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, यू कैन कॉन्टैक्ट दैट। अब हम बात करते हैं कुछ मेजर क्वेरीज़ की जो कि बहुत से सबको थी कि एलिजिबल कौन है। मैंने बता ही दिया, कोई भी स्टूडेंट यूजी में पढ़ रहा है, पीजी में पढ़ रहा है, किसी भी डिपार्टमेंट में पढ़ रहा है एलिजिबल। सिर्फ जो अगर कोई बीटेक कर रहा है या 5 इंटीग्रेटेड का लॉ कोर्स कर रहा है, लॉ कोर्स, दैट इज़ नॉट एलिजिबल, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन था कि आई एम परस्यूइंग एन अंडर ग्रेजुएट कोर्स फ्रॉम स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग और NC वेब, आई एम एलिजिबल? येस, यू आर एलिजिबल। सॉरी कि द स्टूडेंट स्टडिंग इन एनी कॉन्स्टिट्यूट कॉलेज, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, NC web or UOD are not eligible to apply. So yes, they are not eligible. FSS is only for those students who have deposited their fees directly to the UOD or not to any constituent college, school of open learning or NC web. तो
open learning NC wale it's not eligible. I am a first year semester student, can I apply? Yes, you can apply. ठीक है, any year you can apply, any semester you can apply. उसके बाद I am doing a certificate diploma, advanced diploma language course. Am I eligible? Only full time bona fide students pursuing a regular undergraduate or postgraduate is only eligible. Okay, तो आप रेगुलर कर रहे हो then you are eligible. I am pursuing BTech program under the Faculty of Technology. Am I eligible? No, you are not eligible. I am pursuing a 5-year integrated LLB course. Am I eligible? No, you are also not eligible. I have an essential repeater in my previous examination. Can I still apply? No, you can't eligible. I took admission under the orphan quota. Am I eligible? No, you are also not eligible. क्योंकि आपकी फीस जो है पहले ही एज दे विल रिसीव फी वेवर अंडर द स्टूडेंट्स वेलफेयर फंड, तो उनको दूसरी स्कीम के तहत कंसेशन मिलेगा, नॉट अंडर दिस NSS स्कीम. देन हाउ मच फीस विल बी वेव्ड ऑफ. तो अगर 4 लाख से कम तो 100% और 4 लाख से 8 लाख के बीच में 50%. ठीक है. विल दिस स्कीम ऑल्सो इंक्लूड द एग्जामिनेशन फ़ी और द हॉस्टल फ़ी? नो, एग्जामिनेशन फ़ी एंड द हॉस्टल फीस वो आपको भरनी ही पड़ेगी. अदर देन दैट द फीस विल बी कंसेशन फी में होगा. How can I apply? You can go to dsw.du.ac.in and you can apply that form. You can also click to this link and fill that form. Do I have to submit any additional document certificate along with the application form? तो documents मैंने पहले ही बता दिए. Last date of application 10 जनवरी before 5 PM. ठीक है, 5 PM. Where do I submit my application? Can I submit my application through email? Student must submit a hard copy. ठीक है. टू द कौन से डिपार्टमेंट में सबमिट करना है, किसको सबमिट करना है, दैट विल बी डिक्लेयर्ड ऑन 12 जनवरी 2024. तो आप 10 तक फॉर्म भर लीजिए, सारे डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड कर लीजिए, अपने पास रख लीजिए. जैसे ही 12 जनवरी को वो डिक्लेयर करेंगे कि कहाँ पे जमा कराने हैं, यू कैन गो देयर एंड सबमिट ऑल द टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट दैट इज़ रिक्वायर्ड. फाइन. सो आई थिंक दैट्स इट. आई हैव क्लियर्ड ऑल योर डाउट्स. इफ़ इसके बाद भी if you have any kind of doubt you can tell me in the comment section below, and for more such video you can subscribe to this channel. And one more thing, अगर ऐसी information आती है you can do tell me in the comments below. I will make a video on that. So I think that's it for this video. If you have enjoyed watching this video, do like this video, do share with your friends and comment, and if you are eligible for this scheme do apply on it. And yeah, so thank you so much and bye bye.